हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था यहाँ पे फूड की कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन भी जाना था। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीजें समझी हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी कि आपने प्रीवियस लेक्चर में कितना समझा है और कितनी चीजें आपको यहाँ पे याद हैं। ठीक है, उसके बाद रिवीजन के बाद हम यहाँ पे अपना जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन है उसे हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा बात कर की थी हमने यहाँ पर फूड के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हमने फूड के बारे में बात की थी, थोड़ा सा हमने कंपोनेंट के बारे में बात की थी, फिर हमारे पास पोषक तत्व भी आए थे, पोषक तत्व के हमारे पास कुछ कार्य भी आए थे। ठीक है, इसी के साथ हमने थोड़ा सा बोला था कंटेंट क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, वो भी एक बार देख लीजिए। हमने कहा था भोज्य पदार्थों का परिचय, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। पोषक तत्व जिनके बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का जो परीक्षण होता है। हम परीक्षण करेंगे, क्या परीक्षण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हमारे पास आता है संतुलित आहार क्या होता है, और लास्ट आता है संतुलित आहार का महत्व। ठीक है, यानी कि संतुलित आहार किस चीज के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए है वो ये है कि जीवन की मूलभूत इकाइयाँ क्या है या इकाई क्या है। ठीक है, यानी कि जो हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने कहा जो फंडामेंटल यूनिट हमारे पास आती हैं यहाँ पर, या जो हमने कहा कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो कौन कौन सी इकाइयाँ हैं जिनके बारे में हमने बात की है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, इसका आंसर जल्दी से अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेसिक से आते हैं कि हम कि भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है। हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं ये हम सभी को पता है, क्योंकि हमें भूख लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है। तो क्या होता है, क्या होता है जब हम खाना खाते हैं, इसका आंसर आप करेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ऊर्जा किसे कहते हैं, व्हाट इज एनर्जी। ठीक है, इसका आंसर करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, स्पेस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व क्या होते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास आएगा जिसमें आप कहेंगे कि पोषण किसे कहते हैं। तो एक आंसर हम कर लेते हैं जिससे कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जीवन की मूलभूत इकाई से हमने क्या बोला था, आपने कहा था आपको ऑक्सीजन है जिसे हम O2 से डिनोट करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। H2O है जिसको हम पानी के लिए H2O को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये पानी है। और नेक्स्ट हमने कहा था भोजन। तो हमारे जीवन की मूलभूत जो इकाई है या जो मूलभूत इकाइयाँ हैं वो तीन है, ऑक्सीजन है, वाटर है और क्या है, फूड है।
अब इस क्वेश्चन को मैं हटा दूं, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखती हूँ, ये आंसर करेंगे आप कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण किसे कहते हैं। चलिए, इतने क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, ठीक है। आपको जैसे भी आता है, सही गलत, आपको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखना है। ये इतने क्वेश्चन, इतने टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे, जिसमें हमने फूड पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने एनर्जी पढ़ी थी, जिसमें हमने बात की थी यहाँ पे पोषक तत्व की, और हमने बात की थी पोषण की। 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए थे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नोट करने हैं, जल्दी से क्वेश्चन नोट करने हैं और जल्दी से अपने आंसर लिखने हैं। इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी और आपको मैच करना है कि आपने कितना सही लिखा है। अगर गलत है तो आप उसे करेक्ट करेंगे। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए, इतना टाइम इनफ है। आपने क्वेश्चन जो है वो साथ साथ में नोट कर किए होंगे और आपने आंसर भी लिखे होंगे, ठीक है। अब एक एक करके हम इन आंसर्स को करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है जब आप फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कहा हमारी भूख शांत होती है, लेकिन भूख शांत होती क्यों है, क्योंकि हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आपने कहा जब हम भोजन ग्रहण करते हैं या डायरेक्ट लिखते हैं, भोजन ग्रहण करने से हमें ऊर्जा मिलती है तथा हमारी भूख शांत होती है, तथा हमारी भूख शांत होती है। ऐसा ही होता है कि हमें ऊर्जा मिली और हमारी क्या होती है, भूख शांत होती है, ठीक है। हमारी भूख, अब हमें भूख का एहसास नहीं होता है, ठीक है। तो हमने कहा जब हमें ऊर्जा मिली और हमारी भूख शांत हुई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही आएगा कि ऊर्जा किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ऊर्जा किसे कहते हैं। तो हमने क्या बात की यहाँ पर, हमने बोला ऊर्जा के, इसका आंसर सीधे यहीं पे लिख रही हूँ। आप इसका आंसर यहाँ से नोट कर लेंगे। आपने कहा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अब ध्यान से समझें इन चीजों को, क्योंकि अगर आपने यहाँ से चीजें समझ ली हैं तो आगे आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। हम खाना खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। अभी तक हमें नहीं पता ऊर्जा किसे कहते थे, एनर्जी किसे कहते थे। आपने कहा जो आप किसी भी काम को करने के, अब काम सभी हो सकते हैं। काम एक ये भी होता है कि जो हम क्या करते हैं अपने घरों में करते हैं, काम वो भी है जो आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, काम वो भी है आप बैठे हुए हैं, आप सो रहे हैं। लेकिन काम वो भी है जो आपके शरीर के अंदर आपके ऑर्गन कर रहे हैं। आपकी आंखें देख रही हैं, काम ये भी है। आपके कान सुन रहे हैं, काम ये भी है, ठीक है। आपका हृदय धड़क रहा है, काम ये भी है। आपका जो ब्लड है वो पूरा आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, होता है ऐसा। हमारी पूरी बॉडी में हमारा जो रक्त है वो दौड़ता है। आपने मूवीज में डायलॉग देखा होगा कि इसके रगों में खून बह रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि उसकी बॉडी में पूरा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, जो रक्त है वो बहता है। सभी के बॉडी में होता है। तो आपने कहा कि ये भी क्या एक काम है।
तो हमारी बॉडी के अंदर जो काम हो रहे हैं या हम जो काम कर रहे हैं उसको करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। तो जितनी एनर्जेटिक वे में, जितनी एक्टिवली आप काम करेंगे, जितनी सक्रिय रूप से आप काम करेंगे, इसका मतलब उतनी ही ऊर्जा आपके पास है। जितने कम सक्रिय आप रहते हैं, जितना आप कभी कभी ऐसा फील होता है कि बहुत लो फील हो रहा है, सोने का मन कर रहा है, एनर्जी फील नहीं हो रही है, तो हमने क्या बोला, एनर्जी कम होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि एनर्जी सी फील नहीं हो रही है। तो आपने कहा कि जो भी कार्य हो रहे हैं उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है, भोजन से मिलती है। 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो कहता है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, ठीक है। आपने कहा पोषक तत्व क्या होंगे, वे तत्व जो भोजन में उपस्थित होते हैं तथा पोषण प्रदान करते हैं। क्या बोला है, पोषक तत्व क्या होते हैं? हमने बोला वे तत्व जो भोजन में उपस्थित होते हैं, जो हमारे खाने में, हमारे फूड में होते हैं और हमें पोषण प्रदान करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिर पोषण क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, तो फिर पोषण क्या हुआ। अगला क्वेश्चन, पोषण की जो डेफिनेशन हमारे पास आती है, आपने कहा भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना तथा ऊर्जा का उपयोग कर शरीर के वृद्धि व विकास की प्रक्रिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, या पूरा लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप इसे पूरा लिख लेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा कि ये डेफिनेशन पे डेफिनेशन आ रही हैं, आपको चीज़ें समझनी है। एक बार हमें समझ गए, हम अपनी लैंग्वेज में चीज़ें लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने खाना खाया, ठीक है, हमें क्या मिली, एनर्जी मिली, हमें ऊर्जा मिली। जब हमें ऊर्जा मिली तो अब हम काम को कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि हमारे जो काम करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वही एनर्जी है। फिर आपने कहा पोषक तत्व, फिर हमने एक और क्वेश्चन बन सकते हैं कि फूड, भोजन में ऐसा क्या है कि जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमने कहा फूड में क्या होता है, भोजन में क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिर पोषक तत्व क्या होते हैं। आपने कहा ये वे तत्व होते हैं जो भोजन में उपस्थित होंगे और हमारे शरीर को पोषण प्रदान करेंगे। अब आता है फिर पोषण क्या हुआ। फिर हमने कहा पोषण किसे कहते हैं, आपने कहा भोजन ग्रहण कर, ये यहाँ पे ऐड कर लेना, भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना, यानी कि हमने खाना खाया, हमें ऊर्जा मिली, इस ऊर्जा का हमारे शरीर ने यूज किया और हमारे शरीर की वृद्धि हुई और हमारा विकास हुआ, और हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम को कर पा रहे हैं। तो वृद्धि मतलब होता है हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है। चलो ठीक है, एक टाइम तक सिर्फ हाइट बढ़ती है, वेट नहीं बढ़ेगा, है ना। एक टाइम तक सिर्फ हाइट जो है वो नहीं बढ़ेगी, वेट घटता या बढ़ता रहता है, ठीक है। एक बार फिर से कह रही हूँ कि हाइट एक एज तक बढ़ती है, जैसे कि 19, 20 या 21 वर्ष तक ही क्या होती है, हमारी हाइट बढ़ती रहती है, उसके बाद हमारी हाइट क्या होती है, बढ़ती नहीं है। लेकिन वेट आपका घट या बढ़ सकता है। विकास का मतलब होता है कि हर प्रकार से विकास हो रहा है, आप चीजों को सीख भी रहे हैं, ठीक है, आप चीजों को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। तो सारी जो विकास की प्रक्रिया है वो भी क्या होती है, कैसे होती है, जब आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आपने कहा ये जो पूरी प्रक्रिया है कि हमने खाना खाया, यानी कि सिंपल सी चीज देखिए, कोई न्यूबॉर्न है, कोई नवजात है, ठीक है, उसे क्या दिया जाता है, फूड दिया जाता है, उसका फूड क्या होता है, मिल्क होता है, उसे मिल्क दिया जाता है। आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, ठीक है, वो बड़ा हो रहा है और वो नई नई एक्टिविटी भी कर रहा है, इसका मतलब उसकी वृद्धि भी हो रही है, उसका विकास भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उसका पोषण हो रहा है।
पोषण का सिंपल सा मतलब है कि हमारा शरीर सुचारू रूप से काम कर रहा है, उसमें वृद्धि भी हो रही है, उसमें विकास भी हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। पोषण कैसे होता है, पोषक तत्वों से होता है। पोषक तत्व कहाँ होते हैं, भोजन में होते हैं। भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब अगर एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूं और मैं आपसे बोलूं कि पोषक तत्व के कार्य क्या होते हैं, क्या कार्य हमने पढ़े थे, क्या क्या कार्य होते हैं, क्योंकि हमने बोला कि पोषक तत्व एक नहीं है, बहुत सारे पोषक तत्व हमारे पास आते हैं, और क्या क्या कार्य हमने उनके पढ़े थे। तो एक बार देखिए, हमने बोला था एक तो ऊर्जा देते हैं, एक क्या कर रहे हैं, एक तो ऊर्जा देते हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, शरीर की मरम्मत करते हैं। ठीक है, दूसरा शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं, वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। फिर आपने कहा अंगों के रख रखाव में सहायक होते हैं। अब इसका क्या कार्य है वो हम आगे जाकर के बात करेंगे, लेकिन एक बार इतना समझ लीजिए कि पोषक तत्व के क्या क्या कार्य हमने यहाँ पर पढ़े हैं। सिर्फ ऊर्जा देना नहीं होता है, ऊर्जा के साथ साथ शरीर की मरम्मत करते हैं, जैसे हमें चोट लग जाती है तो रिपेयर होती है हमारी बॉडी। शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं, जैसे कि आपकी वृद्धि हो रही है, ठीक है, विकास होता है आपका। अंगों का रखरखाव यानी कि आपकी आंख प्रॉपरली काम करें, आपकी हड्डियां प्रॉपर काम करें, उसके लिए भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए एक बार सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे और एक बार उन्हें अपनी लैंग्वेज में आप क्या करेंगे, फिर आंसर को बना करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब जो भी चीजें हमने कल पढ़ी थी वो हमने रिवाइज कर ली हैं, अच्छे से रिवाइज कर ली हैं, क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, और ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हम जो जो टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे उस टॉपिक के हम क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो सिर्फ इतना पढ़ा था कि भोज्य पदार्थों में क्या होता है, आपने कहा भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व होते हैं। पढ़ते हैं पोषक तत्वों की डेफिनेशन जो आपके पास आती है, परिभाषा जो आपके पास आती है। आपने कहा a nutrient can be defined as the component that are needed by our body to grow, survive and carry on different daily activities। क्या होते हैं पोषक तत्व, एक पोषक तत्व को उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, जीवित रहने के लिए, विभिन्न दैनिक गतिविधियों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो पोषक तत्वों को ही तो हम क्या कह रहे हैं, भोजन के घटक। भोजन के घटकों का मतलब है कि आप पढ़ेंगे किसके बारे में, कि जो चीजें भोजन में पाई जा रही है, भोजन में क्या पाए जा रहे हैं, पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व ही क्या है, भोजन के घटक यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ पोषक तत्व। ये आपके सारे क्या आते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व की डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये हमारे आते हैं पोषक तत्व। अब यहाँ से आप जो चीजें हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, मैं नाम लिख लेती हूँ, आपको इन्हें नोट कर लेना है। यह है कार्बोहाइड्रेट, दोनों चीजें आपको नोट करनी है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी नोट करना है। ठीक है, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा जिसे आप क्या कहते हैं, फैट कहते हैं, चौथा है यहाँ पर चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर विटामिन, नेक्स्ट है मिनरल जिसे आप क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, अगला है वाटर यानी कि जल या पानी। ठीक है, अब इतने आपके क्या आते हैं, यहाँ पर पोषक तत्व आते हैं। क्या है ये, पोषक तत्व हैं आपके, पोषक तत्व। ठीक है, कितने पोषक तत्व आए आपके पास, 6 पोषक तत्व आते हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इन पोषक तत्वों को, पहले नाम नोट करना है, उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा इनके फंक्शन के बारे में, अभी से हम बात कर लेंगे ताकि आगे के लिए थोड़ा इजी आपके लिए हो जाए। ठीक है,
तो जल्दी से सबसे पहले जो पोषक तत्व होते हैं उनकी डेफिनेशन आप कर चुके हैं। पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो भोजन में सम्मिलित होते हैं तथा हमारे पोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, पोषक तत्वों के कार्य हमने देखे, हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन। फिर और क्या हमने बताया था, हमने कहा था कि हमारे शरीर का रख रखाव करते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और अंगों का रख रखाव यहाँ पर करेंगे। चलिए, नीचे कुछ इमेजेस आपको यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर इमेजेस अगर आप देखेंगे तो ये बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार के खाने में मिलेगा, प्रोटीन इस प्रकार के खाने में मिलेगा, फैट इस प्रकार के खाने में मिलेगा, विटामिन इस प्रकार के खाने में मिलेगा, मिनरल्स इस प्रकार के खाने में मिलेंगे, और जल आप जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एक बार सारे जो नाम है वो नोट कर लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इनके कार्य के बारे में। ठीक है, तो ऐसी टेबल आप बना सकते हैं। ठीक है, टेबल बना सकते हैं, एग्जाम्पल वहां पर नीचे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको याद करना है कि कितने पोषक तत्व आपके पास यहाँ पर आते हैं। चलिए, अब इनके एक एक करके कार्य लिखते हैं। ठीक है, नंबरिंग हटा दो, ऊपर हम क्या लिखेंगे, कार्य लिखेंगे। तो ये तो पोषक तत्व है, ये पोषक तत्व है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे इनके कार्य, पोषक तत्वों के कार्य। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, ये आपको देता है ऊर्जा। ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट आपको देता है ऊर्जा। ठीक है, प्रोटीन क्या करेगा, आपने कहा शरीर की मरम्मत। मरम्मत का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, हमारे शरीर की, यहाँ पे शरीर लिख लेती हूँ, शरीर की मरम्मत करेगा, और वृद्धि के लिए भी क्या होता है यहाँ पे जिम्मेदार होता है। यहाँ पे मैं वृद्धि भी लिख लेती हूँ, मरम्मत व वृद्धि। शरीर के मरम्मत व वृद्धि करेगा कौन, प्रोटीन करेगा। ठीक है, अब आते हैं फैट पे। फैट आपको देता है ऊर्जा, फैट आपको क्या देगा, ऊर्जा। अब आप सोचेंगे ऊर्जा तो हमें कार्बोहाइड्रेट दे रहा था, हाँ कार्बोहाइड्रेट भी देता है और आपको फैट भी देता है ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा खनिज और मिनरल दोनों क्या करते हैं, आपके अंगों का रख रखाव करते हैं, और पानी जो होता है वो पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो आपने इनके नाम देखे हैं और इनके यहाँ पे कार्य के बारे में आपने बात की है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट कहाँ हमें मिलता है और क्या इनके कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो आपका फूड का आया है, कंपोनेंट ऑफ फूड आप पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे पहला कंपोनेंट या सबसे पहला जो घटक आया है यहाँ पे भोजन का, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, भोजन का घटक है, या कार्बोहाइड्रेट क्या है, यहाँ पे एक पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व में से सबसे पहला पोषक तत्व क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, पढ़ ले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। They are one of the important nutrients needed by all living organisms. Carbohydrates gives quick energy. क्या हमने बात की है कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट काम करने और खेलने की ऊर्जा देता है। जो भी काम आप कर रहे हैं, जैसे जो जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, जिसमें मेहनत का काम ज्यादा होता है, एक तो काम होता है कि आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, एक काम है कि आप क्या कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, बहुत चढ़ाई चढ़ रहे हैं, या आप पानी लेकर के आ रहे हैं, या घर की साफ सफाई आप कर रहे हैं, या हो सकता है कि जो गार्डन है, गार्डन में आप हेल्प कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की। तो ये क्या होता है, शारीरिक श्रम ज्यादा होता है। ऐसे काम जिनमें शारीरिक श्रम ज्यादा होता है, जिनमें मेहनत ज्यादा लगती है, ऐसे काम के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है, जो कि हमें क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा। वे सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा देते हैं, त्वरित का मतलब होता है तुरंत ऊर्जा देते हैं, जैसे आपने खाना खाया वैसे आपको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो कार्य क्या हुए, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या आपने पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन,
These react with oxygen, get oxidized and produced energy. सिंपल सा फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। आगे भी आपको चीजें बताई गई हैं कि श्वसन के दौरान ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और ऑक्सीकृत होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप सिर्फ इतनी भी चीजें अगर याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देते हैं तो इतना क्या है, इनफ है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक हमारा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ मिलते हैं, किस प्रकार के भोजन में मिलते हैं। तो आपने कहा एप्पल, ग्रेप जूस होता है, ब्लड शुगर होता है, हनी है, फ्रूट है, राइस है, पोटैटो है एंड स्वीट पोटैटोज है। ये सारे भोज्य पदार्थ है, जैसे अंगूर का रस है, ब्लड शुगर, शहद है, फल है, चावल है, आलू है, शकरकंद है। जैसे चावल और आलू मोस्टली आप देखते हैं कि इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो ये वो भोजन होते हैं जिनमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आपको करना क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं और कार्बोहाइड्रेट के क्या एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, इसके बारे में आपको बात करनी है। तो चलिए जल्दी से आप लोग ये चीजें नोट कर लेंगे। अब सारे जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में आपको यही सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो आपने नोट कर लिया होगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सेम चीजें हमें देखनी है यहाँ पर प्रोटीन के बारे में। तो आपने कहा प्रोटीन क्या है, मिल्क, फिश, मीट, चीज एंड एग्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। ध्यान देखिए, जो प्रोटीन हमें मिलती है वो हमें एनिमल से भी मिलती है और प्लांट से भी मिलती है। ऐसे कैसे, क्योंकि हम एनिमल को भी खाते हैं। जैसे आप एनिमल में आपने कहा कि फिश खाते हैं, आप मीट खाते हैं, आप एग खाते हैं। ठीक है, आप दूध पीते हैं और दूध से बने हुए प्रोडक्ट आप यूज करते हैं। तो ये सारे क्या है, आपने कहा एनिमल प्रोडक्ट है, जंतु से मिलने वाले उत्पाद होते हैं, ये जंतु से मिलने वाला भोजन है। तो आपने कहा कि प्रोटीन जंतुओं में भी मिलेगा और आपको प्लांट में भी मिलेगा, तो वही बोला गया है। मिल्क है, फिश है, मीट है, चीज है, एग है, ये मेन सोर्स है किसके, एनिमल प्रोटीन के। वेजिटेबल प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ लेग्यूम इंक्लूडिंग अ pulses एंड beans. Protein are required for growth and repair of our body. They help in building new tissue. They also account for the fibrous nature of hair and nails and for the structure of muscles. They are a part of our blood and help in proper functioning of our body. अब ध्यान से पढ़िए क्या बोला गया प्रोटीन में। हमने कहा दूध है, मछली है, मांस है, पनीर है और अंडे हैं, ये पशु प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। ये अगर हम बोले पशुओं से हमें प्रोटीन मिलेगा तो आपको ये सारी चीजें खानी है पशुओं से प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए। अगर हमने कहा पादप से, तो आपने कहा दालों और फलियों सहित, फलियों में क्या होता है, वानस्पतिक प्रोटीन होता है। अगर आपसे कहा जाए जैसे कोई जो वेजिटेरियन होते हैं तो वो प्रोटीन कैसे लेंगे, वो दालों से प्रोटीन लेते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो दोनों जगह से प्रोटीन ले सकते हैं। ठीक है, काम क्या है प्रोटीन का, आपने कहा हमारे शरीर की वृद्धि करता है, मरम्मत के लिए इम्पोर्टेंट होता है और नए ऊतकों के निर्माण में सहायता करता है। ये बाल और नाखूनों की सख्त रेशेदार प्रकृति और मांसपेशियों की संरचना के लिए भी हम इन्हें खाते हैं। ये हमारे रक्त का हिस्सा होता है और हमारे शरीर के समुचित कार्य में मदद करते हैं। तो ये हुआ प्रोटीन का कार्य। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा है, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम पढ़े हैं, उनमें से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में हमने बात की है। तो ये सारी चीजें आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर करूंगी। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।